हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी जी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस समय हम भारत के इतिहास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसकी ऑलमोस्ट 25 to 30 क्लास हम कर चुके हैं। रिमेनिंग क्लासेस हम क्लास वाइज डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है। ऑप्शन ए लियाकत अली खान, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी चौधरी वजा, ऑप्शन डी इफ्तिकार अली खान। नाउ राइट आंसर इज मोहम्मद अली जिन्ना। ओके, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे। वह पाकिस्तान के संस्थापक थे और पाकिस्तान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो पाकिस्तान के निर्माण में सबसे बड़ा हाथ मोहम्मद अली जिन्ना जी का था। इन्होंने ही पाकिस्तान की स्थापना की थी और यह पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 में के विद्रोह में भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? ओके, जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसे और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन बी महान विद्रोह, ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन डी भारतीय उन्नति संग्राम। सो 1857 का विद्रोह महान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में महान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसे भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है जो ब्रिटिश के खिलाफ किया गया था। ठीक है, और इसमें सबसे यानी कि हम बोलेंगे ये जो विद्रोह था 1857 का, वो ब्रिटिश शासन में जो भारतीय सैनिक थे उनके द्वारा किया गया था और इस जो विद्रोह में मंगल पांडे जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ओके, ये सिख धर्म के विषय में है। ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु हरगोविंद, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। नाउ राइट आंसर इज गुरु गोविंद सिंह। ओके, जो गुरु गोविंद सिंह ने 1689 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। यह सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और उनकी शिक्षाओं का पालन करता है। अभी भी उनकी शिक्षाओं का पालन किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1932। नाउ राइट आंसर इज 1942। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में गांधी जी द्वारा शुरू की गई थी। इनका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से बाहर करना था और भारत को स्वतंत्रता दिलानी थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से नेता ने स्वराज्य का मंत्र दिया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। नाउ राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य का मंत्र दिया था। उनका प्रसिद्ध कथन था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो कब शुरू किया था? ये किया था 1930 में। ओके, कब किया था? 1930 में नमक कानून को तोड़ने के लिए यह सत्याग्रह किया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिशों के खिलाफ कहाँ युद्ध लड़ा था? सबने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, सभी ने पढ़ा है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। ओके, तो जो इनका सन 1857 का विद्रोह वाला युद्ध हुआ था वो कहाँ पे हुआ था ये बताना है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी आगरा। नाउ राइट आंसर इज झांसी। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह में झांसी में ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्ध लड़ा था। उन्होंने झांसी की रक्षा के लिए साहसिक संघर्ष किया था। ओके, और ये कहाँ की रानी थी? झांसी की रानी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी रफ़ीक अहमद, ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयबजी। नाउ राइट आंसर इज बदरुद्दीन तैयबजी। ओके, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी, उन्होंने 1857 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत माता की जय का नारा सबसे पहले किसने दिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। नाउ राइट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस। भारत माता की जय का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यह नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोकप्रिय हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किस वर्ष किया था? देखिए, क्वेश्चन आंसर सेम है लेकिन क्वेश्चन चेंज हो चुका है। तो दांडी मार्च किया था 1930 में। ठीक है, नमक सत्याग्रह को तोड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सुमित्रा महाजन, ऑप्शन सी पंडित नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर राधाकृष्णन। नो राइट आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने 1950 में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से नेता ने पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। नाउ राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए संविधान में धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर के विशेष स्थिति प्रदान करना, ऑप्शन सी महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण, ऑप्शन डी भारतीय राज्य का संघीय ढांचा। जो अनुच्छेद 370 है ये बहुत फेमस रहा है और देखिए इसके बारे में क्या है।
अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर के भारतीय संविधान में विशेष स्थिति प्रदान करता है, लेकिन इसे 2019 में समाप्त कर दिया गया। जम्मू और कश्मीर में जब अनुच्छेद 370 था तो उसमें कुछ लीगल कहना चाहिए कानून बने हुए थे, जिसके तहत वो जो ऑल इंडिया में कानून चलते थे वो नहीं चलते थे, वहाँ के लिए विशेष उनके कानून बने हुए थे। तो उसको सन 2019 में हटाया गया, उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और उसे भी नॉर्मलाइजेशन कर दिया गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने पहले स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहला राज्य था बंगाल। बंगाल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी राज्य था। यहाँ से कई प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों का उदय हुआ, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ ठाकुर आदि। ओके, और आपको मैं बता दूं कि बंगाल ही पहला ऐसा राज्य है जो सबसे पहले गुलाम भी वही हुआ था और सबसे पहले आवाज़ भी वहीं से उठी थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉटी श्री रामालुल ने किसके लिए उपवास रखा था? ठीक है, जो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश का विभाजन, ऑप्शन बी तमिलनाडु में जल संसाधन का संकट, ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य के लिए, ऑप्शन डी असम में जनसंख्या असंतुलन। तो ये जो थे पॉटी श्री रामुलु ने आंध्र प्रदेश के विभाजन के लिए उपवास रखा था। उनका उपवास सफल हुआ और आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। कब हुआ? 1952 में। ठीक है, कब हुआ? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ ठाकुर। नाउ राइट आंसर इज लाला लाजपत राय। बंगाल विभाजन का विरोध में लाला लाजपत राय और अन्य नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। यह विभाजन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया था? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1942। नाउ राइट आंसर इज 1920। महात्मा गांधी ने 1920 में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देना था। कब हुआ था ये? 1920 में। ये जितने भी सन हैं वो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, सो प्लीज़ आप लोग इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? देखिए, हमको इंडिया के तो पता है, जवाहरलाल नेहरू जी थे पहले। अब पाकिस्तान की बात करते हैं। ऑप्शन ए महमूद अली, ऑप्शन बी लियाकत अली खान, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी शाह अहमद। नाउ राइट आंसर इज लियाकत अली खान। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान बने थे। वह पाकिस्तान के स्थापक नेताओं में से एक थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले महात्मा गांधी
के द्वारा किया गया सत्याग्रह का आयोजन किया गया था? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी नमक सत्याग्रह, ऑप्शन सी अहमद मिल मजदूर सत्याग्रह, ऑप्शन डी खेड़ा सत्याग्रह। ये जितने भी सत्याग्रह हैं महात्मा गांधी जी द्वारा किए गए हैं, ठीक है। लेकिन उनका पहला सत्याग्रह जो था वो था चंपारण सत्याग्रह, जो नील की खेती करने वाले किसानों को ऊपर लगने वाले कर के खिलाफ था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये सत्याग्रह किया गया था। और कब किया गया था? 1917 में महात्मा गांधी जी की नेतृत्व में किया जाने वाला पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, जो 1917 में किया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सेलुलर जेल किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोलकाता। नाउ राइट आंसर इज अंडमान और निकोबार द्वीप। ओके, सेलुलर जेल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित थी। यह भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कुख्यात कैदगाह थी। ओके, कहाँ पे थी ये? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ओके, पहले के ज़माने में कहा जाता ना, काला पानी की जो सज़ा देते थे ना, वही थी ये। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हज यात्रा को किस सम्राट ने भारत से निरस्त किया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। नाउ राइट आंसर इज औरंगजेब। ओके, औरंगजेब ने भारतीय मुसलमानों को हज यात्रा पर जाने के लिए अनुमति देने की प्रक्रिया को कठिन बना दिया था। उन्होंने इस यात्रा पर प्रतिबंध भी लगाया था। ओके, किसने? औरंगजेब ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी ओकल महात्मा गांधी। नाउ राइट आंसर इज ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, जो ए.ओ. ह्यूम थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। उन्होंने कांग्रेस के स्थापक के रूप में भी जाना जाता है। कौन? ए.ओ. ह्यूम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने भारतीय सेना के महानायक को भारत रत्न पुरस्कार दिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी राजीव गांधी। नाउ राइट आंसर इज इंदिरा गांधी। ओके, भारतीय सेना के महानायक लक्ष्मीबाई को इंदिरा गांधी ने भारत रत्न से सम्मानित किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 1942 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए असहमति आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी नमक सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, जितनी भी आंदोलन है और उनके आगे उनके सन और डेट अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और इनको ना तो बदला जा सकता है और ना ही चेंज हो सकते हैं, तो इनको आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। वो था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से बाहर निकालना था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी भगत सिंह। नाउ राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। ओके,
बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य मेवा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण उपदेश बना। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हमने भारत के इतिहास से डिस्कस किया। अभी आने वाली क्लासेस में हम और काफ़ी सारी क्लासेस डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो और आंदोलन हुए, जो अंदर में क्या क्या डिस्कशन हुए, क्या क्या रणनीति बनी, उनके बारे में भी हम लोग क्लास वाइज डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।